हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 27 मार्च 2026। तो ये कुछ अच्छे फ्रेजेस और वर्ड्स जो द हिंदू में आए थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो आज मुझे थोड़ी सी जुकाम है, प्लीज़ थोड़ा सा आवाज़ के साथ एडजस्ट करना आप लोग, राइट। फर्स्ट वर्ड आया था वेरिंग ऑन टू। वेरिंग ऑन टू ये एक फ्रेजल वर्ब है। वेरिंग ऑन टू का मतलब होता है अचानक मुड़ जाना या अचानक से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेना, ठीक है, सडनली डायरेक्शन चेंज करना। इसमें एक वर्ड है वीर। वीर इसका मतलब होता है कि सडनली आप किसी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हो। जब कोई व्हीकल चला रहे होते हो तो सडनली आप व्हीकल की डायरेक्शन चेंज कर लेते हो। अब जब आप कोई बात कर रहे होते हो तो आप उस बात की डायरेक्शन सडनली चेंज कर लेते हो, राइट। तो सडनली डायरेक्शन चेंज करने को वेरिंग ऑन टू कहते हैं। अब इसके कुछ बहुत अच्छे सिनोनियम्स थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि सर्व, सर्व, सर्व। ये जो सिनोनियम है ये बहुत बार एसएससी की वोकैब में आता है। तो इसका मतलब होता है अचानक से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेना, किसी और डायरेक्शन में चले जाना। और बाकी एंटोनियम जो सिनोनियम है वो तो आप लोग पढ़ ही लोगे क्योंकि वो ईजी हैं, वो सिर्फ आपको इस वर्ड का मतलब और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ बताए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि हम किसी भी वर्ड को याद कैसे रखें, तो मैं उसके लिए आपको एक मेमोरी ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कि इसमें है वीर। वीर अपना भाई। तो जब अपनी भाई बहनों की लड़ाई होती है और पापा आते हैं जब दोनों की लड़ाई सुलझवाने, तो भाई अपनी बात से जल्दी से शिफ्ट कर जाता है। वीर जो है वो अपनी बात से जल्दी से शिफ्ट कर जाता है। तो जल्दी से किसी और चीज़ पे शिफ्ट करना या डायरेक्शन चेंज कर लेना वेरिंग ऑन टू कहलाता है, राइट। अब जो सेकंड वर्ड आया था वो था डी मैन्योर। डी मैन्योर ये मोस्टली नाउन के रूप में यूज़ होता है। डी मैन्योर का मतलब होता है कि ओवरऑल आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जो दूसरे लोग नोटिस करते हैं, राइट। ये बताता है कि तुम काम हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम रूड हो, तुम नर्वस हो, तुम कैसे लग रहे हो, राइट। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, से वर्ड का मतलब और अच्छे से आपको समझ आएगा। हर काम डी मैन्योर इम्प्रेस्ड द इंटरव्यूअर। मतलब उसका नेचर इतना काम सा फील हो रहा था कि इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो गया उस चीज़ से, राइट। यहाँ पे कुछ मैंने सिनोनियम दिए हैं, एंटोनियम दिए हैं जो कि इजी हैं और जो आप आराम से पढ़ सकते हो। अब डी मैन्योर का बेसिक मतलब होता है दिखने वाला बिहेवियर, जैसा बिहेवियर आपका दिखेगा उसको हम डी मैन्योर बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड आया था वो था रेवेज्ड। रेवेज्ड ये वर्ब है और ये वर्ब की पास्ट फॉर्म यहाँ मैंने लिखी हुई है और ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है। बुरी तरह बर्बाद कर देना रेवेज्ड कहलाता है। जैसे कि ये जो वर्ड है ये तब यूज़ होता है जब कोई भी चीज़ या लोग ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि वॉर से, नेचुरल डिजास्टर वगैरह से जब डैमेज बहुत हैवी मिलता है तो तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं रेवेज्ड। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल द विलेज वॉज रेवेज्ड बाय द फ्लड, राइट। अब जो नेक्स्ट वर्ड आया था वो था सिस्फियन। सिस्फियन ऐसा काम जो बहुत मेहनत वाला हो। बेसिकली ये जो वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था हम ये चीज़ देखेंगे ताकि हमें ये वर्ड ही याद हो जाए। जो ग्रीक माइथोलॉजी होती है उसमें एक करेक्टर का नाम होता है सिस्फियस। सिस्फियस वहाँ से ये वर्ड आया था। उसको एक पनिशमेंट मिला था कि तुम पहाड़ पे पत्थर को चढ़ाते रहो। अब एक बात बताओ, ये पहाड़ एलिवेशन पे है, क्या इस पे ये पत्थर चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। तो आप कितना भी ये काम करते रहो आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, राइट। तो सिस्फियन का मतलब भी यही होता है कि एंडलेस करते रहो किसी चीज को, बेकार, कोई रिजल्ट नहीं है, फ्यूटाइल, एंडलेस, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। अब ये वर्ड्स कैसे यूज होते हैं सेंटेंसेस में वो मैं आपको बताती हूँ। क्लीनिंग द मेस एवरीडे फेल्ट लाइक ए सिस्फियन टास्क, राइट। एक्सपर्ट डिस्क्राइब द बैटल अगेंस्ट पोल्यूशन एज अ सिस्फियन चैलेंज, राइट। तो आई थिंक इस वर्ड को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है टिंच्ड विद, एक फ्रेजल वर्ब है। टिंच्ड विद का मतलब होता है कि थोड़ा सा या हल्का सा इफेक्ट, किसी चीज का थोड़ा सा इफेक्ट, जैसे कि कोई कपड़ा थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है तो टिंच्ड विद येलो कलर, राइट। हम ऐसे यूज कर। अब मैं आपको सेंटेंस के रूप में समझाती हूँ कि कैसे टिंच्ड विद यूज करते हैं हम। हर वॉइस वॉज टिंच्ड विद सैडनेस, उसकी आवाज में थोड़ी सी उदासी नजर आ रही थी। द स्काई वॉज टिंच्ड विद पिंक एट सनसेट, राइट। टिंच्ड विद पिंक एट सनसेट। अब हम इसके कुछ सिनोनियम्स देख लेते हैं ताकि ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, जैसे स्लाइटली कलर्ड, टच्ड विद, हिंट विद, ये राइट। एंटोनियम से ये वर्ड आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। कोई भी चीज प्योर होती है, प्योर में कुछ थोड़ा सा मिला दो, उसको हम क्या बोलते हैं? टिंच्ड विद, राइट। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड आया था वो था इल्यूसिव। इल्यूसिव एक एडजेक्टिव भी है जो आसानी से ना मिले, पकड़ में ना आए, जो बार बार छूटता हुआ चला जाए, समझना या अचीव करना मुश्किल हो जिस चीज को, उसको हम इल्यूसिव बोलते हैं, राइट। सेंटेंस में ये कैसे यूज होता है? सक्सेस रिमेन्ड इल्यूसिव फॉर हिम, द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज स्टिल इल्यूसिव,
राइट तो आई थिंक आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसके कुछ सिनोनियम और एंटोनियम डिस्कस कर लेते हैं। हार्ड टू फाइंड, कोई ट्रिक की चीज, इवेसिव चीज की मेमोरी ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। इल्यूसिव को आप ई प्लस ल्यूसिव लिखो। ल्यूसिव क्या होता है? लूज हो जाए, तो जो चीज लूज हो जाए, जो चीज हमारे पकड़ में ना आ रही हो, दैट इज कॉल्ड इल्यूसिव, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज डबल वैमी। डबल वैमी ये वर्ड मैंने बहुत बार एसएससी की वोकैब में देखी है। जब दो बड़ी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाएं हम उसको बोलते हैं डबल वैमी। फॉर एग्जाम्पल, लूजिंग हिज जॉब एंड फॉलिंग सिक वॉज ए डबल वैमी। हाई इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड ए डबल वैमी फॉर सिटीजन्स, राइट। तो आई थिंक आप इस वर्ड का मतलब सेंटेंस के थ्रू बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी हम इसके सिनोनियम एंटोनियम डिस्कस कर लेते हैं। डबल वैमी मतलब डबल ब्लो, कोई भी चीज दो बार, मतलब दो झटके एक साथ मिल जाना, 1-2 पंच, राइट। कंबाइंड सेटबैक, दो सेटबैक एक साथ मिल गए हमें। बाकी एंटोनियम इसके रिलीफ, एडवांटेज, ये तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। अब मेमोरी ट्रिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई वर्ड याद कैसे रखा जाए। हम डेली के 10 वर्ड भी अगर डिस्कस करते हैं तो सोचो महीने में कितने वर्ड्स हो जाते हैं, राइट। तो देखो डबल का मतलब क्या होता है? डबल इज 2, दो। वैम का मतलब होता है जोर का झटका। वैम क्या होता है? जोर का झटका लगना, राइट। तो दो जोर के झटके लगने, दैट इज कॉल्ड डबल वैमी, राइट। अब अगला जो वर्ड आया था वो था डेटरेंस। डेटरेंस जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है हमारी एसएससी की वोकैब में, इसलिए मैं आपको इसकी एक बार स्पेलिंग बता देती हूँ। DETERRENCE, डेटरेंस। डेटरेंस जो है वो नाउन है एक, मीन्स फियर या कॉन्सिक्वेंस दिखाकर कोई काम करवाना, या फियर या कॉन्सिक्वेंस दिखाकर किसी को कुछ काम करने से रोकना, मतलब डरा के, पनिशमेंट दे के किसी को कुछ करने से रोकना। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिक्ट लॉज एक्ट एज डेटरेंस अगेंस्ट क्राइम, राइट। न्यूक्लियर वेपन आर यूज्ड एज अ डेटरेंस स्ट्रेटजी। अब मैं आपको ये बात बताती हूँ कि आज का जो न्यूज़पेपर था उसमें चाइना के मतलब रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया हुआ था, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ था डेटरेंस, कि हम अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ अगर बढ़ा ले तो इंडिया चाइना को रोक पाएगा बहुत जगह। अभी चाइना ने थोड़ा सा अटैक कर दिया था कुछ टाइम पहले, तो उसके रिगार्डिंग वो आर्टिकल था, राइट। अब देखो सिनोनियम हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिवेंशन, डिस्करेजमेंट, रीस्ट्रेन, रोकना, डिस्करेज करना किसी को किसी चीज़ के लिए, राइट। अब इसी का अपोजिट वर्ड है एनकरेजमेंट, इंसेंटिव। तो आई थिंक आप ये वर्ड बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी हम इसकी मेमोरी ट्रिक डिस्कस ही कर लेते हैं। डेटरेंस, डर, डेटरेंस, डेट को आप डर से कनेक्ट करो, डेट को आप डर से कनेक्ट करो, डर से किसी चीज को रोकना, राइट। अब हम नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेफ्ट। हेफ्ट नाउन के रूप में भी यूज होता है और वर्ब के रूप में भी यूज होता है। नाउन के रूप में ये कब यूज होता है और वर्ब के रूप में ये कब यूज होता है, हम दोनों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नाउन। हेफ्ट का मतलब होता है किसी चीज का वजन या इंपॉर्टेंस, कोई चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है या फिर उसमें कितना वजन है। फॉर एग्जाम्पल, द हेफ्ट ऑफ द बॉक्स मेड इट हार्ड टू कैरी। बॉक्स के ज्यादा वजन के कारण उसको उठाना मुश्किल हो रहा था, राइट। अब जब ये वर्ब के रूप में कब यूज होता है? हेफ्ट का यूज तब होता है जब कोई चीज उठा रहा हो या हैंडल कर रहा हो किसी चीज को, जैसे आप बैग उठा रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल, ही हेफ्टेड द बैग ऑन टू हिज शोल्जर, राइट। ही हेफ्टेड द बैग ऑन टू हिज शोल्जर। अब देखो मेमोरी ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, हम इतने वर्ड्स याद कैसे रखेंगे, तो मेमोरी ट्रिक होनी चाहिए। जितने वर्ड्स की दे पाती हूँ मैं उतने की आप लोगों को दे देती हूँ। हेफ्ट का मतलब होता है हैवी प्लस लिफ्ट। हेफ्ट को आप ऐसे सोचो, हैवी लिफ्ट, हैवी प्लस लिफ्ट, कुछ हैवी उठाना है या इंपोर्टेंस या वेट किसी चीज़ का, राइट। तो ये आज कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स थे जो न्यूज़पेपर में आए हुए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो